एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, कल हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई एक छोटी पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसका नाम है आर्योद्देश्य रत्न माला। आर्यों के उत्तम सिद्धांतों की माला। तो इस माला में 100 सिद्धांत हैं, 100 परिभाषाएं हैं। वेदों की, ऋषियों की बनाई हुई वेदों के आधार पर जो परिभाषाएं हैं वो उन्होंने बताई। उन सब का एक व्यवस्थित संकलन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कर दिया। तो इस पुस्तक को पढ़ने से, समझने से हमें वैदिक सिद्धांतों का पता चल जाएगा और फिर हम किसी भी वैदिक शास्त्र को जब पढ़ेंगे तो खूब अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। कल हमने पहला सिद्धांत ही आरंभ किया था और वह सिद्धांत था ईश्वर के विषय में। उसी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। कल पूरा नहीं हुआ था, फिर से शुरू से पढ़ता हूँ। ईश्वर, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है। तो इन गुणों की चर्चा कल चल रही थी। सर्वत्र व्यापक, यहाँ तक हम पहुँचे थे। ठीक है, अब उससे अगला गुण देखते हैं, अनादि और अनंत। ईश्वर अनादि और अनंत है। लोग जब वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ते तो फिर वो भ्रांति में अलग अलग बातें फैलाते रहते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर वैकुंठ में रहता है, कोई कहता है कैलाश पर्वत पे रहता है, कोई कहता है गोलोक में रहता है, कोई कहता है श्रीपुर में रहता है, कोई कहता है परमधाम में रहता है, कोई कहता है चौथे आसमान पे रहता है, कोई कहता है 7वें आसमान पे रहता है। तो ये लोग ईश्वर के बारे में ठीक से नहीं जानते और अपनी अपनी कल्पनाएं उन्होंने कर ली और वैसा वैसा बताने लगे। वेदों का ये सिद्धांत है जो सृष्टि के आरंभ से आर्य लोग मानते आए। वो ये सिद्धांत है कि ईश्वर अनंत है, अनादि है और अनंत है। ये अनादि और अनंत शब्द दो तरह से होता है, एक देश की दृष्टि से और एक काल की दृष्टि से। जैसे हम वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं ना, दिशा, काल और आकाश। तो आकाश का मतलब है स्थान, देश, ठीक है, खाली खाली स्थान, ये सारा आकाश कहलाता है। इसको देश भी कहते हैं। और काल मतलब समय। तो ये अनादि और अनंत, ये दोनों प्रकार से होता है, काल की दृष्टि से भी और स्थान की दृष्टि से भी। ईश्वर दोनों तरह से अनादि अनंत है। वैसे तो अनादि 3 पदार्थ हैं, आप सुनते ही आते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों अनादि हैं। ये जो तीनों अनादि, और ये भी नियम है जो अनादि होता है वो अनंत भी होगा। अनादि का मतलब जिसका आदि न हो। आदि शब्द का अर्थ है आरंभ, उत्पत्ति, उसकी रचना, क्रिएशन। और अनादि का अर्थ हुआ जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई।
वो अनादि। तो ईश्वर अनादि है, आत्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, तीनों अनादि हैं। जब तीनों को अनादि कहते हैं तो ये काल की दृष्टि से अनादि हैं तीनों, और अनादि हैं तो अनंत भी हैं। इस प्रकार से ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों पदार्थ काल की दृष्टि से अनादि हैं, काल की दृष्टि से अनंत हैं। किसी काल में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई, चाहे कितना भी पीछे चले जाएं, करोड़ों अरबों खरबों और भी असंख्य वर्ष भी पीछे चले जाएं, तब भी कोई भी ऐसा काल समय नहीं मिलेगा कि जब इनकी उत्पत्ति हुई हो। इसलिए इसको तीनों को अनादि कहते हैं, काल की दृष्टि से अनादि। अब ये अनादि हैं तो अनंत भी होंगे, तो काल की दृष्टि से इनका अंत कभी नहीं होगा। अंत मतलब विनाश, आदि उत्पत्ति, अंत विनाश। तो ये बात तो फिर भी समझ में आती है। काल की दृष्टि से इन तीनों की उत्पत्ति कभी नहीं हुई और तीनों का नाश भी कभी नहीं होगा। काल की दृष्टि से तो बात आ जाती है दिमाग में, पर स्थान की दृष्टि से नहीं आती। स्थान की दृष्टि से तीनों अनादि अनंत नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्थान की दृष्टि से तीनों अनादि अनंत नहीं है, केवल एक ही अनादि अनंत है, ईश्वर। आत्मा तो छोटा ही है, तो बहुत छोटा है, तो वो उसका तो आदि भी है और अंत भी है, यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही छोटा है, उसकी तो बाउंड्री हो गई, ठीक है ना। तो उसका आदि अंत है। और जो प्रकृति है वो भी अनंत नहीं है, स्थान की दृष्टि से कितना फैलेगी, उसकी भी एक सीमा है। वेदों में लिखा है पादोस्य विश्वभूतानि, आपने पढ़ाई है। तो सारा ब्रह्मांड ईश्वर के एक कोने में है, तो उसकी भी सीमा हो गई, उसका भी आदि और अंत मिल गया। इस प्रकार से स्थान की दृष्टि से देखें, फैलाव की दृष्टि से, तो प्रकृति का आदि और अंत है, जीवात्मा का भी आदि और अंत है, वो तो बहुत ही छोटा है। पर ईश्वर का स्थान की दृष्टि से आदि और अंत नहीं है, इसलिए अनादि अनंत स्थान की दृष्टि से केवल एक है, ईश्वर। और काल की दृष्टि से तीनों अनादि अनंत है। ठीक हो गया। अब फिर लोग कहते हैं जी ये बात समझ में नहीं आई कि ईश्वर का आदि अंत नहीं है स्थान की दृष्टि से। कितना भी दूर चले जाओ कहीं तो ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं तो उसका किनारा आना चाहिए, ऐसा लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। इसलिए ये बात जचती नहीं है कि ईश्वर स्थान की दृष्टि से अनादि अनंत हो सकता है, ये बात बैठती नहीं दिमाग में। तो पहले भी जब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे थे तब भी ये चर्चा आई थी, और हमने तब भी कहा था कि ये दिमाग में बैठेगी भी नहीं, क्योंकि ये विषय कठिन है, हमारी बुद्धि छोटी है और ईश्वर तो अनंत है, इसलिए वो बहुत बड़ा होने से हमारे समझ में नहीं आएगा। तो कितना भी आदमी सोचे कि कहीं ना कहीं तो किनारा आएगा ईश्वर का, तो ऐसा लोग सोचते हैं। हम कहते हैं चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किनारा आ गया उसका, भाई हाँ ईश्वर ख़त्म, बस ये आखिरी किनारा है। तो फिर मन में एक अगला विचार उठता है कि फिर उस किनारे से आगे क्या है, जहाँ ईश्वर ख़त्म हो गया उसके बाद आगे क्या है। तो एक व्यक्ति ने कहा जी आगे बस खाली है, बस कुछ नहीं आगे। हमने कहा इसका प्रमाण दीजिए। ईश्वर का किनारा आ जाएगा, एक किनारा इस तरफ एक इस तरफ, तो वो भी एक सीमित पदार्थ हो जाएगा, अनंत नहीं होगा। ऐसा सीमित माने तो उसमें प्रमाण भी तो चाहिए, ये तो आपकी कल्पना मात्र है, और ये कल्पना फिर ऊहा के विरुद्ध जा रही है। यदि ईश्वर खत्म हो गया तो उससे आगे क्या, आप कहेंगे खाली जगह, तो खाली जगह तो आकाश है। जहाँ ईश्वर का किनारा आ जाएगा, क्या वहाँ आकाश का भी किनारा आ जाएगा या आकाश उससे भी आगे? क्या उत्तर बनेगा? उससे भी आगे। यदि उसके आगे भी खाली जगह है और आकाश है,
तो इस चिंतन का सार क्या निकला कि ईश्वर छोटा है, आकाश उससे बड़ा है, ये अर्थ निकलेगा। क्योंकि ईश्वर के किनारे के बाद अभी और खाली खाली आकाश तो फिर भी है। अब ये जो ऊहा बनेगी कि ईश्वर की तो सीमा है और आकाश उससे भी आगे, तो आकाश बड़ा हो गया, ये चिंतन, ये ऊहा वेदों के विरुद्ध है, इसलिए गलत। जो बात वेदों के विरुद्ध हो, शब्द प्रमाण के विरुद्ध हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध हो, इस प्रकार का जो हमारा चिंतन है वो गलत है। ये बात न्याय दर्शन में लिखी है। ऊहा विचार चिंतन करते समय ये ध्यान रखना है। लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, वो तो बस अपनी अकल को सबसे ऊंचा मानते हैं। इतनी अक्कड़ है लोगों में, इतना अभिमान है, वो कहते हैं मैं गलती कर सकता हूँ, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। इतनी अकड़ है लोगों में, जबकि रोज़ गलतियाँ करते हैं। गलतियों का उन बेचारों को पता ही नहीं क्या क्या गलतियाँ होती हैं, कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं। बताया तो था आपको, 54 प्रकार की गलतियाँ हैं, न्याय दर्शन में बताई हैं सारी। शास्त्र पढ़ते नहीं, गलतियाँ जानते नहीं, दिन रात गलतियाँ करते हैं और फिर अक्कड़ में रहते हैं कि साहब मैं कभी गलती थोड़ी कर सकता हूँ, मेरा तो कभी हिसाब गलती हो ही नहीं सकती। इतना जीनियस समझते हैं अपने आप को। तो ये उनकी सोच गलत है। महर्षि वात्स्यायन जी ने इस बात को समझाया न्याय दर्शन के भाष्य में कि जो हमारी ऊहा, सोच, चिंतन, विचार शब्द प्रमाण के विरुद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है, तो वो हमारा चिंतन गलत है। अगर हमारा चिंतन, विचार, ऊहा, तर्क शब्द प्रमाण के अनुकूल है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुकूल है, तो ठीक है, ऐसे सोचना चाहिए। इसलिए हमको शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ता है, पता लगाने के लिए कि हम जो सोच रहे हैं कहीं ठीक है या गलत है, कहीं गलत तो नहीं सोच रहे। इसलिए शास्त्र से मिलाकर देखते हैं, हम अपने विचार को शास्त्रों से मिलाकर देखते हैं, तो पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत सोच रहे हैं और कहाँ ठीक सोच रहे हैं। और प्रत्यक्ष भी देखते रहते हैं संसार की घटनाओं को, उससे भी मिला कर देखते रहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये कह रहा है और हमारा चिंतन ऐसा है। अगर दोनों में टकराव है तो हमारा चिंतन गलत है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है। इस प्रकार से सोचना चाहिए। तो ईश्वर अनादि भी है, अनंत भी है, काल की दृष्टि से भी, स्थान की दृष्टि से भी, दोनों तरह से आदि सत्य गुण वाला है। तो ये ईश्वर के सत्य गुण बताए, ईश्वर में ये गुण हैं। अब आगे चलते हैं। और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्म आदि है, ये ईश्वर का स्वभाव बता रहे हैं। स्वभाव में कुछ बातें लिखी हैं। पहला है अविनाशी, विनाशी, जिस वस्तु का विनाश हो जाता है वो विनाशी, विनाश वाली विनाशी। और शुरू में अ लगा दिया तो अर्थ उलट जाएगा। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। ईश्वर का कभी भी विनाश नहीं होता। ईश्वर कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए नष्ट भी नहीं होगा। तो ये एक ईश्वर का स्वभाव है, अविनाशी। जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं अनेक अवयवों के सम्मिश्रण से या समुदाय बंडल बनाने से, अनेक अवयवों का संगठन करने से जो वस्तु बनती है वो टूटती है। जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग होता है। तो जब कोई चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो कभी ना कभी एक समय आ जाएगा जब वो अलग भी हो जाएंगी। जब अवयवों को जोड़ते हैं, टुकड़ों को जोड़ते हैं, तो वस्तु बन गई, वो उसकी उत्पत्ति हो गई, उसका जन्म हो गया। और जब उन अवयवों में विभाग हो जाएगा, वो टुकड़े बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, उस वस्तु का नाश हो जाएगा। तो नाश उसी का होगा जिसका संयोग से उत्पत्ति हुई हो। अब ईश्वर कोई ऐसा तो पदार्थ है नहीं कि उस अनेक अवयवों को जोड़कर ईश्वर को बनाया गया हो। जैसे मकान बनाते हैं, बहुत सी ईंटें जोड़ करके मकान बनाते हैं, तो ईश्वर कोई ऐसी अनेक अवयवों के समुदाय रूप
या उनके संयोग से बनी हुई कोई वस्तु ऐसी नहीं है, इसलिए उसका कभी विनाश नहीं होगा। ये मकान, मोटर गाड़ी, ये टुकड़े जोड़ जोड़ करके बनाए जाते हैं पदार्थ, इसलिए ये टूट जाते हैं, टुकड़े इनके अलग अलग हो जाते हैं और वह वस्तु नष्ट हो जाती है। तो ईश्वर ऐसा नहीं है।